एशिया की सबसे बड़ी आलू की यहाँ पर खेती होती है। यूपीए सरकार में कद्दावर नेता रहे सलमान खुर्शीद का ये संसदीय क्षेत्र रहा है। बहुत ही वीआईपी सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला है। मैं स्वागत करता हूं आपका फर्रुखाबाद से उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वोटर कहता है। और वोटर इस बात को कहता है कि इस बार चुनाव की सियासत बहुत उलट-पुलट के करीब है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी का ये इलाका गढ़ है। हर राजनेता की अपनी अपनी अपेक्षा है, अपनी अपनी उम्मीदें हैं। किस राजनेता की उम्मीदों पर कौन कितना खरा उतरा है, ये सब जानेंगे। इन वोटरों से पूछेंगे कि आखिरकार वोटर क्या कहता है, उसकी अपनी क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं। क्या है भाई साहब मामला इस बार फर्रुखाबाद में क्या है? मोदी जी। मोदी जी क्यों? उनके विकास अच्छे हैं, सब विकास अच्छे हैं मोदी जी के। जी सर। फर्रुखाबाद में क्या दिखता है? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं मौजूदा, क्या लगता है वो रिपीट करेंगे? राजपूत जी लौटेंगे? यस सर, बिल्कुल लौटेंगे, क्योंकि क्यों? उन्होंने विकास कराया ना सर, राजपूत जी ने। यस सर। क्या है? मोदी जी। और ये बात जब एसपी भी स्वीकार कर चुकी है, सपा का सुप्रीमो ये कह चुका है कि एक बार उनको दोबारा से प्रधानमंत्री बनना चाहिए, हाँ। तो फिर वोटों को क्यों नहीं कहना चाहिए? हाँ। इसलिए मोदी जी को ही आना चाहिए। मोदी जी दोबारा आएंगे तो भैया मोदी जी दोबारा आएंगे, बहुत सारी उम्मीदें लाएंगे, फिर से उम्मीदों का एक लोगों के कंधों पर बस्ता लटकाएंगे। क्या आपके अकाउंट में 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार दिलाएंगे, स्वरोजगार दिलाकर लोगों को स्वावलंबी बनाएंगे, ऐसी बहुत सारी उम्मीदें मोदी जी लाएंगे। मोदी जी बिल्कुल नहीं लाएंगे इसमें, क्योंकि इन्होंने अभी मनरेगा को खत्म किया, जिसमें हर व्यक्ति को 10,000 रुपए पर ईयर मिलता था, जिसमें कि इन्होंने 6,000 रुपए कर दिया है। हाँ। और जो भाजपा के सांसद है, हमारे उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, जो अलीगढ़ में 62 कैंडिडेट भाजपा विधायक के घर में पकड़े गए हैं। हाँ। और उसमें गोरखपुर में उनके कॉलेज। फर्रुखाबाद में बताओ क्या है मामला? फर्रुखाबाद में कोई विकास नहीं है, जो जितनी भी सड़कें हैं सब टूटी पड़ी हैं और किसी भी तरह का विकास नहीं। सारी जनता जानती है, उसका जवाब देगी 2019 में। नहीं, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि वो विकास पुरुष हैं, बड़ा काम किए हैं। विकास पुरुष है तो दिखाई तो दे रहा होगा पूरी जनता को। फर्रुखाबाद की 19 लाख जनसंख्या को ये दिखाई दे रहा होगा कि विकास हुआ या नहीं। क्या विकास हुआ है? कहाँ है भाजपा वाले? अरे रोड देखिए चारों तरफ से, चारों तरफ गंगा दरवाजे से गंगा घाट तक तो चारों तरफ रोड बने, सीसी रोड बने हुए, सीसी रोड बना, संसद जी ने करवाया। अब ब्रिज बनवा रहे हैं, फर्रुखाबाद में पुल बनवा रहे हैं। देखिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ। अरे चुप रहो, मैं बता रहा हूँ। अरे मेरे को बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत, इससे बढ़िया कोई रिश्ते वाला बन जाता वो भी काम करा लेता। जब से मुकेश राजपूत सांसद बने हैं, ये अपना खुद का काम नहीं करा पाते हैं। क्यों नहीं करा पाते भाई साहब? सबसे बड़ा मुकेश राजपूत ने जब से देश आजाद हुआ है, यहाँ पे 120 करोड़ रुपए से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सड़कें बनवाई, 92 करोड़ रुपए से सीआरएफ सेंट्रल रोड फंड से चौड़ी सड़कें बनवाई। ये इतना पिछड़ा हुआ इलाका था। माननीय सलमान खुर्शीद यहाँ, उनके पिताजी यहाँ रहे, लेकिन जैसे अमेठी और रायबरेली की दशा है, ऐसी दशा यहाँ थी। कांग्रेसी क्यों नहीं काम कराया? आपके तो केंद्रीय मंत्री थे यहाँ से सांसद। काम कांग्रेस ने ही, सलमान खुर्शीद ने कराया, सड़कें बनवाई। ले गए सलमान खुर्शीद, जो विकलांगों का पैसा आया वो भी ले गए सब हड़प गया। सलमान खुर्शीद जो है, जो योजनाएं चली, केंद्रीय मंत्री थे। सबसे पहले तो देश में जो शहीद हुए उनको आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि। और रही बात जनपद फर्रुखाबाद में विकास कार्यों की, भारतीय जनता पार्टी की जब से देश में और प्रदेश में सरकार बनी है, पूरा जिला विकास से अछूता है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बहुत ही हालत खराब है। सर बसपा दूसरे नंबर, सपा दूसरे नंबर रही थी, लेकिन मुकेश राजपूत के विकास से, प्रयास से इतना घबरा रहे हैं कि इसमें गठबंधन की जरूरत है। वो कह रहे तुम टिकट ले लो, वो कह रहे तुम टिकट ले लो। पहले एक जो प्रमुख बात है वो ये, इनका कहना है कि विकास नहीं हुआ। हम लोग इस समय जहाँ पे खड़े हैं, फर्रुखाबाद जिले का प्रमुख स्थान बस स्टैंड, आप यहाँ की भव्यता देख सकते हैं। कौन बनवाया? ये बिल्कुल बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा। बीजेपी गवर्नमेंट जिस बस अड्डे पे हैं, ये बताइए, ये बस अड्डा भी सलमान खुर्शीद नहीं बनवा पाए। यहाँ पर 2-3 बार सांसद रहे। सलमान खुर्शीदी के द्वारा का पास करा हुआ है, इनके दौर में बना है। अरे ये तो हर सरकार में होता है। आपके सांसद ने काम नहीं। सुनिए, सलमान साहब ने क्या काम किया सलमान खुर्शीद ने? 5 बड़े काम सलमान खुर्शीद के गिनाइए। 4 बार सांसद रहे वो यहाँ से। सलमान खुर्शीद ने रोडें बनवाई हैं और यहाँ का टीवी स्टेशन बनवाया, स्टेडियम बनवाया। सलमान खुर्शीद ने स्टेडियम बनाया,
हवाई पट्टी बनवाई, कताई मिल बनवाई, जितना भी विकास हुआ है फर्रुखाबाद का केवल सलमान खुर्शीद ने खाली विकास किया यहाँ का। जैसे विकास हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने 5 प्रदेश में ऐसे बस अड्डे दिए हैं, और ये सरकार तो नीचे से लेके ऊपर भाजपा सरकार मोदी योगी। मैं बता रहा हूँ, जब चुनाव आता है तो भारत के जो पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, तब यहाँ उन्हें फर्रुखाबाद याद आता है। ये तो बात है, सलमान खुर्शीद जब हार जाते हैं चुनाव तो यहाँ से चले जाते हैं। क्या चाचा, क्या है माहौल यहाँ का? फर्रुखाबाद के रहने वाले हो? बेवर रोड फर्रुखाबाद और बेवर मतलब भोलेपुर और बेवर के बीच में उन्होंने चिप्स कारखाना बनाने की बुनियाद रखी थी। किसने? सलमान साहब ने। अच्छा। लेकिन जब चुनाव हार गए तो वो ईंटें भी साथ में ले गए। वहाँ आज मौजूद है, वहाँ देख लीजिए एरिया। पितौरा आते और कुछ भी नहीं, उन्होंने यहाँ नहीं आते। ना यहाँ उनका कह लेना, कभी देखने भी नहीं आते हैं। कहते लड़ने इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, यहाँ कोई जीतने वाला नहीं है। कांग्रेस नहीं। क्या है मामला? 2 दिन पहले आए, इससे पहले नहीं आए। आज मुकेश राजपूत बात कर रहे हैं, फर्रुखाबाद की बात कर रहे हैं। हाँ। मुकेश राजपूत ने अपने घर का चौतरा तक नहीं संभलवा पाया। मुकेश राजपूत काम नहीं करा पाए, क्यों? अरे वो तो सीसी बने, जो झूठ बोले। झूठ बोले भैया, झूठ बोले। बात सुनो तो, अपना चौतरा तक नहीं संभला पाया। रोड पे देख रहे, रोड पे अगले ठीक। आप बताओ कहाँ के रहने वाले हो? नाम का रहने वाला हूँ, फर्रुखाबाद का। फर्रुखाबाद में खाली मुकेश राजपूत ने 5 साल में अपने घर के रोड का जो सीसी से मैंने वही बनवा पाया सही से। अब वो उसमें गड्ढे हैं। अरे यार, 5 साल का सांसद, 5 साल में 1 रोड। और जब फर्रुखाबाद सांसद बने थे तो बता रहे थे फ्लाई ओवर बनेगा, हर क्रॉसिंग फ्लाई ओवर बनेगा। आज 5 साल हो गए, हर क्रॉसिंग बाहर खड़े रहते हैं। और दिल्ली जाने के लिए उन्होंने कहा था हम नई ट्रेन का यहाँ से व्यवस्था कराएंगे। आज तक कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ घोषणा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया। मुकेश राजपूत ने काम नहीं कराया, नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ 4 साल। देखा है फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन आपने देखा है? आप पूछ लो 5 वर्ष पहले क्या था और आज मान ली मुकेश राजपूत के समय में क्या है, देख लेना आप। सांसद जी ने गंगा जी को साफ करने के लिए एक ट्रीटमेंट प्लांट लगवाया है, जिससे कि गंगा में सफाई रह सके। ये बात देखिए, फर्रुखाबाद जैसे शहर में भी जब आप आते हैं तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा यहाँ पर टकराव की स्थिति रहती है। भाई साहब ये बताइए, क्या स्थितियां दिखती हैं फर्रुखाबाद में? मोदी जी का काम जो दिल्ली में हो रहा है उसका असर है यहाँ पर? कोई असर नहीं, मोदी जी का ड्रामा है, घोषणाएं बहुत लंबी हैं, काम धरातल पे कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नजर नहीं आता है। सांसद जी ने जो काम कराया वो कोई काम नहीं हुआ 5 सालों में कहीं भी। हाँ। मोदी जी ने तो बड़े बड़े वादे किए थे दिल्ली में जब सरकार आई थी। वादे आज भी करते हैं। फिर क्या इस बार? कुछ नहीं है। बदल देंगे सरकार? बिल्कुल बदल देंगे। बिल्कुल। कौन आ रहा है फिर लौट के फर्रुखाबाद से? कांग्रेस। सलमान खुर्शीद साहब पर भी ये एलिगेशन लगते हैं कि वो चुनाव हार जाते हैं तो कभी लौटते नहीं है यहाँ पर। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आम लोगों की बातचीत सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं, बहुत मदद करते हैं। क्या है मामला फर्रुखाबाद में? कहाँ के रहने वाले हो? फर्रुखाबाद के। क्या फर्रुखाबाद में काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। मोदी जी काम नहीं कराए यहाँ? कुछ नहीं करवा रहा। तब फिर देखो कौन कराए। कौन कराएगा फिर? कांग्रेस कराएगी। कांग्रेस कराएगी। तो फिर से कांग्रेस में सलमान खुर्शीद साहब चुनाव लड़ेंगे? जी। हाँ, क्या है भाई साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो इटावा के हो। मैं ये मुलायम सिंह यादव के गढ़ के। फिर भी वहाँ काम हुआ ज्यादा दिखता है कि यहाँ दिखता है? विकास इटावा में भी ज्यादा हुआ, यहाँ भी सही हुआ। दोनों में से ज्यादा कहाँ हुआ है? हमें फर्रुखाबाद में ज्यादा दिखता है। फर्रुखाबाद में ज्यादा दिखता है। मुलायम सिंह इटावा में काम नहीं कराए? नहीं कराए हैं, मतलब कहीं 80%, कहीं 100%। और यहाँ पे फर्रुखाबाद में दिखता है काम? नहीं दिखता है। नहीं दिखता क्यों नहीं है? ये रोडवेज किसने बनवाया? अखिलेश सरकार की देन तो है ये। क्या ये अखिलेश सरकार? ये सब अखिलेश सरकार की देन है। बीजेपी की सरकार में कुछ भी नहीं हुआ यहाँ, खासतौर से फर्रुखाबाद का। यहाँ के जो सांसद महोदय हैं उन्होंने कुछ भी नहीं विकास किया, केवल अपना विकास करते। जो सांसद अपने घर के आगे की रोड न बनवा सके वो समझिए पूरे जिले में क्या विकास कराएगा। ये तो बड़ा मतलब उनके ऊपर तोहमत है, बड़ी तोहमत की बात ही है।
है। आलू किसान यहाँ मरा जा रहा है। आलू की हालत बहुत खराब है। कायदे में यहाँ कई फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए आलू चिप्स वगैरह की, जो यहाँ से विदेश में भेजा जा सके सामान। हालांकि यहाँ पर पूरे एशिया से सबसे ज्यादा आलू पैदा होता है, लेकिन आलू का रोजगार जो किसान करते हैं उनको पैसा नहीं मिल पाता। नहीं, पैसा नहीं मिलता, कोई पैसा नहीं मिलता। बहुत हालत खराब है। सांसद जी कुछ काम हम नहीं कराए इस बाबत? कुछ नहीं उन्होंने कराया। 4 ओवरहेड सैंक्शन करवाए थे, 5 साल हो गए। 5 साल में आज तक ये समझे शिलान्यास तक नहीं। एक शिलान्यास हो गया। शिलान्यास होने का मतलब बनना नहीं होता है। शिलान्यास होने का मतलब क्रियान्वयन होता है। क्रियान्वयन कुछ है नहीं। ये बताइए, एक ये भी सवाल बड़ा खड़ा होता है कि मोदी जी ने जिन बातों का वादा किया था, पहला 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, दूसरा सबसे बड़ी जो मेडिकल की स्कीम है आयुष्मान योजना, उसमें लोगों को, किसानों को इन सारे मिल रहा आयुष्मान 18 रुपए दिए हैं। 1 मिनट, 18 रुपए दिए हैं, जिसमें हम आप सेविंग भी नहीं करा सकते हैं। 18 रुपए दिए हैं, उसमें सेविंग नहीं कर सकते। अगर माफ करना था तो बिजली का बिल माफ करते, किसानों का बिल माफ करते, जो किसान ट्यूबवेल चलाता है उसका बिल माफ करते, सिंचाई निःशुल्क करते, डीएपी पे सब्सिडी देते। जो डीएपी 900 रुपए की थी वो आज 1900 रुपए की हो गई है किसानों के लिए। और आमदनी दोगुनी की बजाय लागत दोगुनी कर दी गई है। ये सरकार गुंडों माफियाओं की सरकार। आरोप तो आपके ऊपर लगता था ज्यादा नहीं है। हमारी सरकार ने सबको लेके चला। सुनिए, कल एक मरीज मरा। एक मिनट अरे चुप रहो। जिस सरकार के मुख्यमंत्री पे 17 मुकदमे रहे हो, जो खुद आपराधिक मुकदमों में लिप्त रहा, वो सरकार दूसरी। अच्छा, राजनेताओं से बात कीजिए तो वो अपनी बातें कहते हैं। इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? अभय प्रताप सिंह। अभय, क्या करते हो? सर मैं मीडिया में ही काम करता हूँ। अच्छा, मीडिया में ही काम करते हो यार, तब तो तुम अपने पैसे के आदमी हो। नौकरी वोकरी पाए हो? मोदी जी रोजगार दिला रहे हैं? जी सर, मोदी रोजगार दिला रहे हैं। मोदी जी मीडिया में नौकरी दिला रहे हैं? जी। अच्छा, ये भी बात है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम गौरव है। गौरव, क्या करते हो? हम यहाँ पानी बेचते हैं। क्या उम्र है तुम्हारी? हमारी 15 साल। 15 साल में तुम पानी बेचते हो? बाल श्रम नहीं लगता है? क्यों काम ये करते हो तुम? काम करते हैं, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? घर की दिक्कतें तो हैं, इसीलिए तो काम करते हैं हम। तो भाई साहब देखिए, ये बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े वादे और दावे हैं, लेकिन जब आप फर्रुखाबाद की जमीन पर आते हैं तो एक 15 साल का बच्चा बस स्टॉप पे पानी बेचता है, लेकिन इन नेताओं को इस बच्चे की मजबूरी नहीं दिखती। उनको लगता है कि यहाँ पर बड़ा विकास हो रहा है, सांसद खूब विकास करा रहे हैं। अपोजिशन के लोग तमाम मुद्दे बनाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जब बाल श्रम करते हैं तो उनको रोकने के लिए इन बच्चों की कोई मदद सामने करने नहीं आता। ये सवाल एक बड़ा इन पर भी खड़ा होता है। खैर, एक ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद लौटेंगे, क्योंकि कहता है वोटर। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फर्रुखाबाद में हम लोग मौजूद हैं उस प्रोग्राम को लेकर जिसका नाम है कहता है वोटर। और वोटर इस बात को खुले तौर पर कहता है कि नेता किसी भी पार्टी का हो, इससे मतलब बहुत ज्यादा नहीं रहता। मतलब रहता है जमीन पर काम होने से, उसे मतलब रहता है रोजगार से, उसे मतलब रहता है बिजली से, उसे मतलब रहता है पानी से, उसे मतलब रहता है सड़क से, उसे मतलब रहता है हर उस सुविधा से जो सीधे उससे जुड़ती है। लेकिन चूंकि नेतागिरी का मामला है, इसलिए नेता दूसरे पर आरोप लगाते हैं। मौजूदा लोग इस बात को कहते हैं कि जब सलमान खुर्शीद साहब सांसद थे तब जाने से पहले, हालांकि वो भी उनका एक चुनावी स्टंट था, उन्होंने यहाँ पर एक आलू के चिप्स बनाने की फैक्ट्री लगाई, लेकिन सलमान खुर्शीद चुनाव हार गए तो उसकी ईंटें तक यहाँ से उठा ले गए। ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। ऐसा हुआ क्या कांग्रेस में? ऐसा नहीं था। हाँ। ऐसा ये था। तो फिर फैक्ट्री लगी क्यों नहीं? नहीं, फैक्ट्री लगी थी। हाँ। और उसकी वो हुई थी, फिर उसमें जो था, जो उलझने आई, जिसकी वजह से वो रोक दी गई। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री को, लेकिन लोग कहते हैं कि आखिर टाइम पे चुनाव के सलमान खुर्शीद लेके आए थे, लालीपाप की फैक्ट्री लगा देंगे, लोग कहेंगे बड़ा रोजगार दे दिया, बंद हो गई, लगी नहीं पाई। वो तो जो है पहले लेके आए थे और उसको जो है उन्होंने चालू भी कर बोलते। देखिए, सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद जिले के रहने वाले हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, और यहाँ के कम से कम कई सांसद बन चुके हैं, मगर फर्रुखाबाद हमारा आज भी ऐसे रो रहा है। क्यों ये फैक्ट्री नहीं लगा? फैक्ट्री का हो गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन प्रदेश सरकार उस समय नहीं दिया परमिशन। कौन नहीं दिया? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने परमिशन नहीं दिया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। उस समय किसकी सरकार थी? यहाँ अखिलेश की उस समय सरकार थी। अखिलेश जी ने रोक दिया था फैक्ट्री। हाँ, उस समय विकास कराया। प्रदूषण रोकते हुए नहीं दिया था परमिशन उसको। जैसे बीजेपी वालों का राम मंदिर का मुद्दा है, ये सलमान साहब का मुद्दा है केवल चिप्स फैक्ट्री लगाने का। कोई
दो ही थे यहाँ पर व्यवसाय, एक जरदोजी और एक आलू का। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे वो चुनाव लड़ सके बैक फुट पे आकर। देखिए ऐसा है, अगर आप देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 2014 में मोदी जी को 73 सीटें मिली थी। अगर देखा जाए और 73 सीटों पर अगर देखा जाए तो 73 रुपए का काम नहीं हुआ है। काम नहीं किया 73 रुपए, काम नहीं हुआ, कभी काम नहीं हुआ। बहुत झूठी बातें हो रही, झूठे बातें हो रहे, काम कुछ नहीं हो रहा है। भैया क्यों काम नहीं हो रहा है? कौन सा काम? ये कह रहे हैं कि 73 सांसद आए थे, 73 रुपए काम नहीं। अब सर तो इतना काम हुआ, नेशनल हाईवे बना और आलू के लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, सर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, आलू पे जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगता था वो बंद कर दिया, वो खत्म कराया माननीय मुकेश राजपूत ने। हर रोज रेकें लगती हैं, जब भी कोई रेक मांगेगा आलू की रेक मिलती है। क्या है मामला भाई साहब? मामला ये कह रहे हैं कि ये गड्ढा जो है इन्होंने बनवाया है, सपा गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। पास भले हुए तो जुमलेबाजी इनकी रही, जुमलेबाजी। आज मैं एज ए एम्प्लॉय के नाते यहाँ बता रहा हूँ, हमारा आप यहाँ काम करते हैं? नहीं, हमारा हम परिवहन निगम में, बात सुन लीजिए, हमारे यहाँ जो कंडक्टर ड्राइवर हमारा जाता था जब सपा की गवर्नमेंट थी, आप सुनिएगा, बहुत परेशान होता, लोग चढ़ जाते थे। कई बार ये मामला आया है जो इनके जो टोल प्लाजा है इनके साथ मारपीट की गई, और हम लोगों पर ये आरोप लगा रहे हैं, भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जबकि इनके साथ ये है कि एक पहली बार ऐसा अच्छा प्रधानमंत्री जब आया है जो आखिर चोर इकट्ठे हो गए हैं सब मिलकर। एक मेरी बात सुन लीजिए, जैसा ये कह रहे हैं कि बस अड्डा समाजवादी पार्टी की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में ये बस अड्डे का शिलान्यास हुआ। आज इनके यहाँ 3 ओवरफ्लो, 3 ओवर ब्रिज यहाँ पर शिलान्यास इनके उप मुख्यमंत्री कर गए। आज उसकी न्यास क्या खुद ही इनसे पूछिए कहाँ पे काम चालू हुआ, एक काम दिखाइए। अभी आचार संहिता लग जाएगी, अभी आचार संहिता लग जाएगी। इनका काम है विरोध करना। ठीक है, अभी आएंगे। हमारे क्षेत्र में एक गांव था जो 70 सालों से जहां लाइट नहीं पहुंची थी, आज उस गांव में बिजली पहुंच गई है। अब वो गांव रोशन हो गया मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से मैं बेरोजगार था, मैंने मुद्रा लोन से लोन उठाया, अब मैं अपना रोजगार कर रहा हूँ। थोड़ा सा इधर आओ बाबा, यहाँ आओ। अरे डरो ना यार, कहाँ के रहने वाले हो? हम तो राजस्थान है। राजस्थान हुआ भी इस बार तो कांग्रेस जीत तो गई, लेकिन काम बहुत मोदी ने कराया। काम मोदी ने कराया ज्यादा। अरे वहाँ तो फिर हार काहे गए वसुंधरा जी? अब हारने का तो क्या कारण है, राजनीति है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका मान हमें क्या पता, लेकिन वैसे तो काम तो बहुत हुआ। मोदी जी ने ज्यादा काम कराया, बहुत कराया काम कराया। तो इस बार फिर लौट रहे हैं? हाँ, फिर लौट रहे हैं। पक्का? भाजपा सरकार फिर पूर्ण बहुमत से आएगी। सरकार आएगी। एक मिनट, ये भाई अपना कह रहा है मोदी से। क्या नाम है तुम्हारा? अनमोल मिश्रा। अनमोल, क्या करते हो, कहाँ के रहने वाले हो? पहले मैं फरकाबाद लोनाई मोहल्ले में ही रहता हूँ। अरे ठीक साइकिल पंचर हो गई। करते क्या हो ये बताओ? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? प्राइवेट सरकारी? प्राइवेट। मोदी सरकार ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। रोजगार मिलेगी, सबको मिलेगी। मोदी मिल रहा है रोजगार, सबको मिलेगी। रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल प्रधानमंत्री क्या, बिल्कुल रोजगार सबको मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। नौकरी लगी, लोन अच्छी है भैया। मुद्रा लोन मिल रहा है। समाजवादी पार्टी सरकार में हम लोगों के पास कोई रोजगार नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप, स्टैंड अप और इतनी तरह की योजनाएं चलाई, जिस योजना के अंतर्गत हम लोगों को खुद का स्वरोजगार मिला। और आज मैं और मेरे साथ के जिले के कुछ ऐसे लड़के जो खुद से अपना खुद एक व्यापार चला रहे हैं, तो और क्या हम लोगों को चाहिए? स्वरोजगार बना दिया उन्होंने, पहलों पे खड़ा कर दिया। हम लोग खुद नौकरी नहीं, दूसरों को नौकरी देना। समाजवादी पार्टी सरकार जब इस देश में थी तो नेताओं के घर पे साइकिल से सीधा स्कॉर्पियो आती थी, लेकिन बीजेपी ने हम जिले वासियों को इतनी शक्ति दी है, हम लोगों को बैंक से लोन मिला, लोन के माध्यम से हम लोगों ने खुद का रोजगार स्थापित कर पाया। ऐसा है, समाजवादी पार्टी वाले या कांग्रेस वाले कहने को योग्य नहीं है कि आज तक इन्होंने अभी तक तो कुछ नहीं किया। आज की स्थिति में इनके नेता मुलायम सिंह जी हैं, वो भी मोदी जी को प्रधानमंत्री दोबारा बनने का आशीर्वाद दे चुके हैं संसद में कि मैं चाहता हूं कि आप दोबारा प्रधानमंत्री। दूसरी बात, आज की डिबेट में मुद्दा ये नहीं होना चाहिए रोजगार किसी चीज का। हर दल को चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हों। सब काम कर रहे हैं। पुलवामा मामले में सबकी भाजपा के लोग फर्रुखाबाद में एक बड़ा काम गिना दे, जिन्होंने ये एक काम किया हो पूरे फर्रुखाबाद में। नेशनल हाईवे दिया, नेशनल
हाईवे दिया, इन्होंने किसान की कमर को तोड़ा है और जनता ने ये दिखा दिया है, फूलपुर, गोरखपुर और कैराना में जनता ने दिखा दिया है। सबसे बड़ा काम बेटियों बहनों की इज्जत, 5 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए जो कांग्रेस सरकार में आए दिन बलात्कार होते थे, गुंडाई होती थी, वो बंद हो गई। हमारे बड़ा काम भाजपा ने किया है, गुंडागर्दी बंद की है, सबसे बड़ा काम गुंडागर्दी बंद, सपा वालों ने सबसे बड़ा काम किया है। क्या है मामला? बढ़िया है की सरकार लौट रही, मोदी जी हर बार मोदी और मुकेश राजपूत जी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। अब मुकेश राजपूत जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। तो भैया फर्रुखाबाद ठीक सब जिंदाबाद हैं, सब जिंदाबाद हैं। देखिए फर्रुखाबाद जब आप आएंगे तो मौजूदा सांसद मुकेश राजपूत यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, लोग कहते हैं कि मोदी जी की इमेज का बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि यहाँ पर जो विकास की बुनियाद रखी गई थी वो उतनी तेजी से नहीं चल पाई जितनी तेजी से उसे चलना चाहिए था। लोग इस बात का आरोप लगाते हैं कि जब सांसद अपने घर के बाहर की सड़क नहीं बनवा पाया तो फिर वो प्रदेश भर में, शहर भर में काम क्या कराएगा। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि आने वाले वक्त में जनता किसे वोट करेगी, लेकिन फिलहाल फर्रुखाबाद से वोटर के मन की बात आज बस इतनी ही, क्योंकि वोटर कहता है आज फर्रुखाबाद में इतना ही। मुझे और गुलजार को इजाजत दीजिए, नमस्कार। मोदी